ओम शांति। आशा करती हूँ आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। बहुत शुभकामनाएं और बहुत खुशी उमंग उल्लास से आपने मनाई होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वास्थ्य के बारे में एक ऐसी अनोखी जानकारियां दे रही हूँ जिन्हें जानकर आप खुद अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और ये दूसरी आश्चर्यजनक बात यह कि ये जानकारियां आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टर्स भी नहीं जानते, क्योंकि ये जानकारियां हमारे प्राचीन ज्ञान आयुर्वेदम में से ली गई है। अब आप सोचेंगे मैं भी तो आधुनिक चिकित्सा से संबंधित डॉक्टर हूँ। सही है, लेकिन मेरी बहुत ज़्यादा रुचि रहती है कि मैं हर तरह की चिकित्सा पद्धति को जानूं और उसका लाभ आप तक पहुंचाऊं। और इसी कारण से मैं सब में डिग्रियां तो हासिल नहीं कर सकती, पर ज्ञान तो अर्जित कर सकती हूँ। और वही जानकारियां जुटाकर मैं आपको आप तक पहुंचा रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि अक्सर हम लोगों को गैस, अपच, एसिडिटी या बदहजमी की शिकायतें होती है। उसका कारण है कि हमारी जो श्वसन तंत्र में दो नाक है, नासिकाएं हैं, नाक के हिस्से। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि जो बायां नाक है वो चंद्र स्वर है और दाहिना नाक है वो सूर्य स्वर है। तो जब हम सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं तो एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और जब हम बाएं नाक से श्वास लेते हैं तो एल्कली का प्रोडक्शन होता है। तो जब हम भोजन करें, और भोजन को पचाने के लिए तो आप जानते हैं क्या चाहिए, भोजन को पचाने के लिए हमें एसिड की ज़रूरत होती है। तो अच्छे से भोजन गल जाए, पच जाए और उसका एक एक जो रस है उसको हमारे शरीर के काम आए, उसके लिए हमें एसिड चाहिए। तो जब भोजन करने बैठे तो आप चेक कर ले कि आपका दाहिना स्वर जो है वो चल रहा हो, यानी आपकी दाहिनी नासिका से श्वास आ जा रही हो। या तो दोनों नाक चल रही हो तो बेस्ट है भोजन करने के लिए, पर दाहिनी नासिका बंद नहीं होनी चाहिए, वो अवश्य ही चलती होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ बाई नासिका चल रही है, दायां नाक आपका बंद है और आप भोजन करेंगे तो जो मैंने तकलीफें बताई कि गैस, बदहजमी, ना अपचा खाना और पेट में गड़गड़ाहट होना और डकारे आना, ये सब होता रहेगा और एसिडिटी भी हो सकती है। लेकिन अगर आप दोनों नासिका चलाकर फिर खाना खाने बैठेंगे, या विशेष करके दाईं नासिका आपकी चल रही है, भोजन करने बैठेंगे, तो आपका भोजन बहुत अच्छी तरह से पचेगा और आपको बहुत शक्ति प्राप्त होगी। तो ये ध्यान आप हमेशा रखें। दूसरा, इससे नीचे उतरते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे स्टोमक है तो उसमें एसिड बनता है, और हमारे लीवर है उसमें पित्तरस बनता है। तो एसिडिक भोजन पचाने के लिए एक तो स्टोमक में जूस बनता है और एक लीवर से एल्कली निकलती है, पित्तरस निकलता है, जो फिर बाकी बचे हुए भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन इसके साथ ही आपको ये नई जानकारी दूं कि जब हम बाएं जबड़े से चबाते हैं भोजन को तो उसमें एसिड की मिक्सिंग ज़्यादा होती है। जूसेज जो निकलते हैं, सलाइवा, वो भी एसिडिक पीएच के साथ निकलता है। और जब बाएं जबड़े से चबाते हैं तो उसमें एल्कली का कंटेंट बढ़ जाता है। मुझे खुद ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसी विधियां, ऐसी जानकारियां जो है आयुर्वेदम दी हुई है। तो यानी हम जब सॉलिड फूड खाएं, अनाज खाएं, दालें खाएं, तो हमें वो बाईं तरफ से चबाकर ज़्यादा अच्छी तरह से खाना चाहिए। और जब हम फल, फ्रूट, जूसेस वगैरह खाते हैं तो उनका इफेक्ट भी न्यूट्रलाइज हो और उनका जूस कंटेंट भी हमें अच्छी तरह शक्ति पहुंचाए, उनको हमें दाहिने जबड़े से चबाकर खाना चाहिए। इसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो ये जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा कि हमारे दो गुर्दे हैं, लेकिन दोनों गुर्दे किस तरह अलग अलग काम करते हैं मैंने आज तक नहीं जाना आधुनिक चिकित्सा में। लेकिन अब मुझे पता चला कि हमारा जो बायां गुर्दा है वो 80% तक एसिड एक्सक्रीट करता है, जबकि हमारा दायां गुर्दा 80% तक एल्कली एक्सक्रीट करता है। यानी अगर इनमें गड़बड़ियां होती है, बाएं गुर्दे में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है या इफेक्टिविटी कम है, तो हमारे शरीर में एसिडिक डिजीजेस की भरमार हो जाएगी। अब आप जाने कि एसिडिक डिजीजेस कौन से होते हैं, क्या उनकी पहचान होती है। अगर हमारे को आर्थराइटिस रहती है, जोड़ों में दर्द होता है, डायबिटीज है, ठीक है, और एसिडिटी ही रहती है, पेट में एसिडिटी रहती है, और लगभग बाएं शरीर के हिस्से में हमारे कोई ना कोई तकलीफ पैदा होती रहती है। कभी सूजन हो जाती है, कभी बायां कंधा दर्द हो जाता है, कभी
बाएं बादी की तकलीफ हो जाती है, बायां घुटना दुख जाता है, बायां हिप जॉइंट पेन कर लेता है, या इस तरह के कोई भी जब बाएं भाग में शरीर की तकलीफें बढ़ी रहती हो तो आप समझिए कि आपको एसिडिक डिजीजेज ज़्यादा हो रही हैं। और अगर इसी तरह आपके दाएं हिस्से में शरीर की तकलीफें हो रही हो और उसमें से खास ब्लड प्रेशर है, लूज मोशंस हैं, तो बदहजमी है, इस तरह की चीज़ें जो होती है, सूजन आती है शरीर पे पानी की अधिकता से, नमक की अधिकता से, तो आपको वो एल्कली की डिजीजेस है। तो ये हुए दो गुर्दों के काम। तो इनकी इफेक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है। इन गुर्दों को सिर्फ बाहरी प्रक्रियाओं के द्वारा कुछ जीवन में लाइफस्टाइल चेंज करके, जीवन जीने की तरीके बदल कर, खान पान का, उठने बैठने का, सोने जागने का तरीका बदल कर भी हम इनकी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं। ये मैं आपको आगे बताऊंगी अगले वीडियो में। इसी तरह हमारी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी ओवरीज भी अलग अलग काम करती है। हमारी लेफ्ट ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन अधिक प्रोड्यूस करती है, जिसका कार्य होता है पीरियड्स आते हैं जब महिलाओं को, तो उसके शुरू के 15 दिनों को कंट्रोल करना। और जो राइट ओवरी है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करती है, जिसका कार्य है कि वो आगे के 15 दिन, पीरियड्स आने के पहले के 15 दिनों में जो कंट्रोल होता है वो करना। इसी तरह अबॉर्शन वगैरह जो होते हैं वो भी प्रोजेस्टेरोन की कमी से ही होते हैं। तो उन सबको कैसे रोका जा सकता है और सामान्य इन अंगों को कैसे सक्रिय किया जा सकता है, जिससे कि बिना दवाई खाए और सिर्फ कुछ हरकतों से, कुछ प्रक्रियाओं से हम शरीर के अंगों से हार्मोन कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, रिलीज किए जा सकते हैं। तो ये सब बहुत बारीक जानकारियां हैं जिनको आजकल मैं हासिल कर रही हूँ और मैं आपको जरूर शेयर करूंगी, और इससे हम स्वस्थ रहने के नए नुस्खे जानेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। और इससे संबंधित अगर आपको कुछ और ही प्रश्न पैदा होते हों, आपको कुछ ऐसी जानकारियां चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्रश्न जरूर पूछिए, मैं उनके उत्तर ढूंढकर आपको जरूर दूंगी। और इसे लाइक करना, शेयर करना जरूर याद रखें, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की जो आने वाला है। ओम शांति।